ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना समय का ध्यान देती थी। जल्दी जल्दी कोई आना तो मैं कहीं आना जाना करती थी। अगर मैं संबंधों के बीच में जाती थी, मैं सोचती थी, लइकासन लेके जाते थे ना पहले के लोग, लइकासन ले जाते थे। उसके बाद जब निकलते थे, लइकासन माने मीठा चाहे फल, हम अपने संबंधों के बीच, ये सनातन परंपरा है ना। जब जाते हैं तो फूल, अभी भी हम कहीं भी जाते हैं, सेवा में भी निकलते हैं तो बाबूजी कहते हैं सीमा फल ले लेना। कहीं भी जाएंगे सीमा फल ले लेना, तुरंत बोलेंगे फल ले लेना। कहीं भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना। ये हमारा सनातन धारणा है जो हम जब इस संस्था में आए, और जब हम मान लीजिए मैं किसी की बुआ हूँ, तो बुआ आई तो बुआ जाती है तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी को 10 रुपया देगी, 5 रुपया देगी, ऐसे होते हैं ना। 20 साल तक, 15 साल तक 1 रुपया किसी को नहीं दी। और जो न्योता होता था ना, न्योता नहीं होता है जो बेचते हैं शादी ब्याह में, जो कहीं कुछ देना होता था, जो है मौजूद वही देती थी। क्योंकि हमारे यज्ञ में सहयोग करेंगे तो भाग्य बनेगा, इनको देंगे तो हमें याद करेंगे। जितना ज्यादा अगर हम देते हैं तो हमारी बुद्धि इनके में जाएगी, क्योंकि बाबा ने मना किया लेन देन नहीं करना है। तो फिर हम ऐसे क्यों करें? तो इतने दिन तक अपने किराया का सब हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। यज्ञ वाले क्यों नहीं पूछे आज तक? नो एंट्री करने के बाद जब संबंध बनाए बाबा से, माताओं को, बाबा को बच्चा बनाना है तो आप हमारे पुत्र हुए ना। तो क्या सनातन धर्म में कन्या माता की नो एंट्री होती है? हमारी गलती बताओ, क्या गलती हुई जो नो एंट्री किया तो हमको बताओ, ताकि हम दिखा सके कि यही गलती हुई है, देखिए हमारा सर्टिफिकेट है। और इसी से बाबा के यहाँ से नो एंट्री हो गई। यानी हमको इधर भी बुरा बना रहे हो, ब्राह्मण परिवार में भी बुरा बना रहे हो। समझ रहे नहीं बात को? लौकिक में तो हम पहले से ही थूक दिए गए थे, या कहिए हम ही थूक दिए थे। तो अब चटवा ही तो रहे हो तुम लोग। अब वाणी कुछ और कह रही है।